अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, लखनऊ में बीजेपी का प्रशिक्षण महाअभियान जो कार्यक्रम है वो अब देखने को आज से मिलने वाला है। आज 1 दिवसीय प्रदेश कार्यशाला का आयोजन होगा सुबह 11:30 बजे, यानी अब से कुछ ही मिनटों के बाद इस कार्यशाला का आयोजन बीबीडी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के महामंत्री मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यशाला का आयोजन आज 1 दिवसीय प्रदेश में कार्यशाला का आयोजन होगा। अब से कुछ ही मिनटों के बाद बीबीडी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन होना है। राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ सबसे पहले संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसमें आज इस प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज बड़े नेता इसमें शिरकत करने वाले हैं और एक यहाँ पर मूल मंत्र दिया जाएगा। और चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य, इसलिए भी चुनाव के साथ साथ इसी राज्य से कुर्सी दिल्ली के लिए तय होती है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें टिकी रहती है या अन्य पार्टियों की निगाहें टिकी रहती हैं। और यहाँ पर महाअभियान कार्यशाला के आयोजन में भी महत्वपूर्ण देखना होगा कि किस तरह से आगे और इसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। राजधानी लखनऊ से इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से कार्यशाला का आयोजन, प्रशिक्षण महाअभियान का यहाँ पर शुभारंभ होगा, 1 दिवसीय ये कार्यशाला, इसमें क्या मूल मंत्र दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को? देखिए खुशबू, अभी थोड़ी देर बाद यानी 11:30 बजे के आसपास लखनऊ के हैदराबाद रोड पर बीबीडी यूनिवर्सिटी है, वहां पर ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सह संयोजक ओम प्रकाश धनखड़ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता, तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में इस अभियान को कैसे गति देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हो, चाहे पंचायत चुनाव के मद्देनजर हो या 2027 का चुनाव हो। तो इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है। वहां पर जो महापुरुष हैं, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, ऐसे तमाम जो लोग हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए क्या कुछ किया है, ये सब जनता तक पहुंचना चाहिए। इस अभियान को गति देने के लिए लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के बाद ये अभियान उत्तराखंड में भी चलाया जाएगा 7 मार्च से। तो कुल मिला के पूरे देश स्तर पर इस तरीके का अभियान चला जाएगा और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को मजबूत करेगी, संगठन को मजबूत करेगी, ताकि आने वाले जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होंगे और जनता भी समझेगी कि भारतीय जनता पार्टी किस उद्देश्य से आगे बढ़ रही है, क्या देशभक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्या देश के लिए कुछ कर रही है, क्या समाज के लिए कुछ कर रही है। और उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी याद करती है जो देश के लिए और समाज के लिए कुछ किया है। बिल्कुल अनूप, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए भी चूंकि यहीं से दिल्ली के लिए कुर्सी तय होती है और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि और भी प्रदेश को मजबूत किया जाए, जमीनी स्तर को और भी यहां पर गहरे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अब चूंकि जिस तरह से कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी करती भी है, अनूप आपने देखा भी है, लेकिन इस कार्यशाला में किस तरह के मूल मंत्र दिए जाएंगे? चूंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव और इससे पहले निकाय और पंचायत चुनाव है, कुल मिलाकर आज यहाँ पर किस तरह की रणनीति सेट की जाएगी? अनूप, देखिए भाजपा खूब अच्छी तरीके से समझती है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई प्रतिद्वंदी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी के जो चेहरे हैं, ओबीसी समाज को उसको अपने साथ लेने के लिए लगातार प्रयास करती है। तमाम ओबीसी के जो चेहरे हैं उनको भी कोशिश करती है कि अपने समाज को बीजेपी में जोड़ा जाए। और यही वजह है कि आने वाले समय में इस अभियान के माध्यम से या लगातार जो बैठकें होती हैं, जिसको लेकर लगातार अभियान ओबीसी को लेकर चलाया भी जाता है। और आपने देखा कि बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है खुद ओबीसी समाज से आते हैं,
पूर्वांचल में एक अच्छी पकड़ रखते हैं और यही वजह है कि लगातार इस अभियान के माध्यम से जो आगामी चुनाव हैं वो चाहे शिक्षक एमएलसी के चुनाव हो, शिक्षक और स्नातक एमएलसी के चुनाव जो 11 सीटों पर होने हैं, या पंचायत चुनाव हो, या आगामी जो 2027 का विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि एक बार तीसरी बार लगातार योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। तो जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास भी कर रही है और ये अभियान निश्चित रूप से बीजेपी को गति देगी। और जिस तरीके से जो विधायकों के सर्वे अभी बीजेपी ने करवाए थे, जिसमें तमाम जो विधायक हैं उन पर तलवार लटक रही थी, उनकी स्थिति, उनकी लोकप्रियता उनके क्षेत्र में कम हुई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी को आत्मबल भी मिलेगा कि जो जिताऊ प्रत्याशी उसको भी चयनित करें और जो बीजेपी का मैसेज है वो जन जन तक पहुंचेगा। बिल्कुल। और पार्टी मजबूत होगी। अनूप, ये भी कि पीडीए का काट भी निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि बहुत इसको लेकर भी काम कर रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए अनूप। तो प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी आज इस कार्यशाला में मौजूद रहने वाले हैं और यहां से एक मूल मंत्र दिया जाएगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जमीन को और भी कैसे मजबूत किया जाए और एक बार फिर से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लौट कर आए, चूंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ये चुनाव हो रहा है और होगा आगे चल करके, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है।